अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड है जी 36 और पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी बारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जब ये बात वृंदा को पता चली तो वो बहुत रुष्ट हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया और भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। और उसके बाद वृंदा ने भी अपनी देह त्याग दी। किंतु जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो उनमें से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। किंतु भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया कि अगले जन्म में वो उनसे विवाह अवश्य करेंगे। और भगवान ने अपना ये वचन पूरा किया, शालिग्राम के रूप में तुलसी देवी के साथ विवाह करके। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक तुलसी देवी की पूजा ना हो। कल सुबह हम तुलसी पूजन करेंगे। अदिति, ख्याति और रेवती, तुम सब तुलसी दल में। जी माँ। और सती और रोहिणी होंगे विष्णु दल से। ठीक है सती? जाओ। सती, तुम ठीक हो ना? जी आओ मेरे साथ, आओ। जी माँ। देखो सती, ये दूल्हे हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। क्या महादेव ने वृत्तासुर को पराजित कर दिया? यह उन देवताओं का ही षड्यंत्र है। देवता तो ठहरे कायर, इसीलिए उन्होंने महादेव का लाभ उठाया। और भोलेनाथ, वो तो है ही भोले। उनके सामने किसी ने भी अपनी व्यर्था रखी तो वो शीघ्र ही उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महादेव की शक्ति के सामने वृत्रासुर कहां टिकता? महादेव की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। और यही योजना इन देवताओं ने बनाई होगी। संकेत स्पष्ट है कि महादेव अब देवताओं की ओर हो चुके हैं। लेकिन हमें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम उन देवताओं को दिखा देंगे कि हम उनसे अधिक बलशाली हैं। है कि नहीं? है। असुरों के भविष्य का दायित्व अब हमारे हाथों में है। तो क्या ये सेना तैयार है? तैयार है। या तो मरेंगे या मारेंगे। तो कल प्रातःकाल ही हम उन पर आक्रमण करेंगे।
तो है प्रजापति के मन में। केवल परिवर्तन होता तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन, और वो भी अचानक। प्रजापति, आपने महादेव के स्वागत में इस स्थान को इतने सुंदर रूप से सुसज्जित करवाकर ये स्पष्ट कर दिया है कि महादेव का इस बैठक में कितना बड़ा महत्व है। इसका महत्व तो महादेव के आने के बाद ही पता चलेगा। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सती। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। चली जाओ यहां से, जाओ जाओ। तू सोई नहीं अब तक? आप भी तो जाग रही हैं। माँ ने कहा शालिग्राम की रात भर सेवा करनी है। कुछ तो है सती जो तू कहना चाहती है। मैं उनसे दोबारा मिली। शेक्सी, यहाँ पे जो शादी थी उसके बारे में भी बताया गया है। विष्णु जी की जो प्रेम कहानी थी वो भी बताई गई है कि उन्होंने वादा किया था जो तुलसी देवी जी हैं उनसे कि वो आने वाले जन्म में उनसे शादी जरूर करेंगे। फिर उन्होंने अपना जो वादा था वो पूरा भी किया है। इसलिए इस रस्म को मनाया जाता है कि तुलसी देवी जो हैं और शालिग्राम जो हैं उनकी शादी की जाती है। और सती जी जो हैं और मदनी के जो हैं वो दूल्हे की तरफ से हैं, और जो उनकी बड़ी बहनें हैं अदिति होगी और शांति जो दीदी हैं वो होगी, वो दोनों जो हैं वो दुल्हन की तरफ से हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन सती जी को जब माँ मुहातिब करके ये सारी चीजें बता रही थी कि आपने कैसे इस रस्म और रिवाज को संभालना है और कैसे इस काम को आपने पूरा करना है, तो सती जी वहां पे थी नहीं, वो सुन ही नहीं रही थी। तो जब सब ने देखा कि वो कहाँ पे खोई हुई है, तो फिर मदनी के जो है उन्होंने सती जी के कंधे पर हाथ रखा और सती जी ने जी बोला, तो उनको लगा कि शायद माँ को लगा कि उनके सवाल का जो है ना जवाब दिया है सती जी ने। फिर उसके बाद ही शादी हो चुकी है। और शादी होने के बाद अगर देखा जाए तो महामंडल जो है उसमें प्रजापति दक्ष भी आ गए हैं, सारे देवता जो हैं वो भी आ चुके हैं। और ऋषि जो हैं वो तो बहुत खुश हैं, जो शिव भगत हैं ऋषि दधीची। और ऋषि कश्यप जो हैं वो भी शिव भगत हैं, लेकिन जमादा जो हैं वो प्रजापति दक्ष के हैं। और ऋषि कश्यप यहाँ पे यही प्रजापति दक्ष से मुखातिब होकर ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने ऊंचा स्थान शिव जी के लिए सजाया है, जब शिव जी देखेंगे और आपने ये साबित किया है कि उनका इस महामंडल में कितनी बड़ी अहमियत है, तो प्रजापति दक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी कितनी बड़ी अहमियत है इस महामंडल में। इंद्र जी जो हैं वो भी काफी ज्यादा अशोक हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि तब्दीली प्रजापति दक्ष में अगर सिर्फ होती तो मैं मान लेता कि कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जो तब्दीली आई है, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता चल रहा। बिल्कुल जी, वो इंद्र जी जो हैं वो भी जो है इस चीज को लेके बड़े चिंतित हैं कि ये इतना परिवर्तन कैसे हो गया एकदम से ही, इतना बड़ा।
तो लेकिन समझ उनको भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि आखिर कुछ ना कोई तो बात है इसके पीछे, कुछ ना कुछ करने वाले हैं ये। और दूसरी साइड पे जो है वो अपना क्या नाम है, असुर जो है वो उन्होंने ये शुक्राचार्य। समझा है कि जो शिव जी ने वृत्रासुर को हराया है, वो देवताओं के जो है कहने पे हराया है, हाँ। वरना क्योंकि शिव जी के सामने वो वृत्रासुर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि उसको ये नहीं पता कि जो ये असुर है जो क्या नाम है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, उसको ये नहीं पता कि उन्होंने सती जी को बचाने के लिए जो है वृत्रासुर को जो है वो हराया है, ना कि देवताओं के कहने पे। लेकिन वो समझ रहे हैं कि देवताओं के कहने पे ये देवता एक हो चुके हैं, महादेव जी को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, वो बोले हैं, वो तो किसी की बात में मान जाते हैं। वो सिचुएशन ऐसी चल रही थी तो ना। उधर भी देवता भी ऐसे ही बोलते हैं कि ये भोलेनाथ हैं और बोले हैं, वो जो है असुरों को जो है वो कुछ भी प्राप्त वो अगर उनकी करते वरदान दे हैं, देते हैं। वरदान दे देते हैं। उधर असुर जो है वो भी यही सोच रहे हैं। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि महादेव जी उनके साथ मिल गए हैं, इसलिए अब हमें आक्रमण करना पड़ेगा और सुबह सुबह जो है हम आक्रमण करेंगे उधर। तो अभी जो है वो आक्रमण के लिए निकलेंगे। पहले ये था कि वो पहले एक शक में थे कि अभी इकट्ठे नहीं हुए, जो महामंडल हो रही है उसमें इकट्ठे होंगे, अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला आया तब हम आक्रमण करेंगे। लेकिन अभी उनको वृत्रासुर के हराने की वजह से पता ये लग रहा है कि महादेव जी मिल चुके हैं उनके साथ, तो वो अभी आक्रमण करने लगे हैं। अब हो सकता है कि जो अपना प्रजापति है उसने ये भी सारा कुछ एक प्लान जो है वो जो तप कर रहे थे उसमें ये भी सारा कुछ हो कि सुर जो हैं वो यही समझे कि महादेव उनके साथ मिल गए हैं या कुछ ऐसा हो या उनके खिलाफ जाएं। बहरहाल लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, वो तो अभी जो है महामंडल होगी तभी कंफर्म होगा। लेकिन ये है कि सवाल तो आते ही रहते हैं ज़हन में। तो बहरहाल ये है कि वो खोई हुई हैं सती जी, अभी एंड पे जो है वो आ चुकी हैं इनके पास, क्या नाम है उनका, मदनी के जो है अब पूछ रही हैं, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने तो फिर से मिली हूँ। वो शॉक हो गई हैं अभी। बिल्कुल वो डीप शॉक में तो हैं, लेकिन ये है कि उनको पता नहीं है कि वार्तालाप क्या हुई है, और अभी तो वो बताएंगी उनको मदनी की को कि ये वार्तालाप हुई और मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो गई है, तो उसके बाद वो उन्हें कुछ ऐसी बातें बताएंगी। हो सकता है उनका माइंड जो है वो चेंज हो, क्योंकि जो उनकी माता कहानी सुना रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं कहानी में यही था कि उसकी किसी और के साथ विवाह हुआ और ये, और उसका माइंड चेंज हो गया एट द एंड। वो जो तपस्या कर रही थी, वो जो एक चीज़ में लीन थी और एक चीज़ पे फ़ोकस था, वो हट गया। और जब हटा तो उसके बाद उनकी ये यही समझ लें कि जो प्रक्रिया हो रही थी, वो जो एक किस्म की कर रही थी, उसमें लीन थी, वो टूट गई और वो ताल्लुक टूट गया। तो वो उनको इस चीज़ का भी डर लग रहा है सती जी को कि ताल्लुक वो जो है, क्योंकि प्यार के खो जाने का जो है ज़्यादा दुःख होता है अंदर ही अंदर। भले वो आपके पास ही हो, दूर हो, लेकिन कहीं न कहीं उसको खोने का डर होता है। वो जो रिश्ता टूटने का डर होता है, और वो लगता है कि मैं खाली हो जाऊँगा अंदर से और मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो वो सती जी के अंदर वो एक जंग चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का हमें पता चला है कि तुलसी का पौधा कहाँ से आया, और वो ही जो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है तुलसी देवी ने जो है वो अपनी देह त्याग दी और उसी देह से जो है वो पौधा जो पौधा निकला था, उसको इसलिए तुलसी का पौधा कहते हैं। इसीलिए तो ये ज़्यादा हमें स्पेशल आज है। जो है वो पता चला है, ये एक न्यू जो हमें हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ है। बिल्कुल जी, और अभी तक तो कन्फर्मेशन नहीं है, वो ही अभी रहस्य बाकी है प्रजापति दक्ष वाला। तो वो रिवील होगा तो तभी पता चलेगा कि प्रॉपर वे में, क्योंकि शिव जी आएँगे और उसके बाद उनकी वार्तालाप शुरू होगी, तो तभी ये सब कुछ रिवील होने वाला है। हम भी इंतज़ार में हैं और आप लोग भी इंतज़ार में होंगे। आप और लोगों ने तो देखा होगा, लेकिन आप सिर्फ इस इंतजार में है कि ये क्या करते कहते हैं उसमें लेट्स ये सी जी, क्या करते हमारे हैं। लिए सरप्राइजिंग होगा नेक्स्ट पार्ट जो है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।